हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CS सेक्टिव डिस्क्रीट मैथ्स सीरीज। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में, जिसे हम लोग 1-to-1 फंक्शन भी कहते हैं। पर उससे पहले आपको फंक्शंस के बारे में पता होना ज़रूरी है, और अगर आपको फंक्शन के बारे में पता नहीं है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टॉप लेफ्ट के आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। सो एज एन ओवरव्यू थोड़ा सा जान लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो हम लोग ने फंक्शन को एक मशीन से कंपैरिजन किया था कि जब भी मशीन में हम कोई तरह का इनपुट डालते हैं तो उसमें सर्टन आउटपुट जनरेट होता है। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू में जान लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन एक तरह का मशीन टाइप होता है जिसमें हम सर्टन इनपुट देने पे हमें सर्टन सेट ऑफ आउटपुट मिलता है, उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो ये तो हो गया ओवरव्यू। पर अब बात करेंगे जो हमारा टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन में चल रहा था। तो आज का टॉपिक है इंजेक्टिव फंक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं 1-to-1 फंक्शन। अब इसके डेफिनेशन से इसे समझते हैं। सबसे पहले अ फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B इज 1-to-1 इफ no two elements in A are mapped to same element in B। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको मैं सिंपल वे में बताऊँ तो समझ लीजिए एक सेट A है और एक सेट B है। तो सेट A के एलिमेंट सेट B को 1-to-1 यानी एक एक एलिमेंट अगर वो इन सेट A के एक एलिमेंट का इनपुट देने पर सेट B का वैल्यू आता है कोई आउटपुट में, तो उसे हम लोग कहते हैं 1-to-1 फंक्शन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि समझ लीजिए मेरा एक सेट है A और यहाँ पर एक सेट है B, और सेट में एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और B में सेट एलिमेंट्स है A, B, C। तो सेट A के एलिमेंट्स ऐसे ट्रैवर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए क्या ये फंक्शन है। तो अगर एज पर फंक्शन लॉ ये फंक्शन है, और इसके अंदर हर एक एलिमेंट A का B को आउटपुट जनरेट कर रहा है। जैसे कि A के अंदर 1 इनपुट देने पे A आ रहा है, 2 इनपुट देने पे B आ रहा है, 3 इनपुट देने पे C आ रहा है। तो ये फंक्शन भी है और इंजेक्टिव फंक्शन भी है, क्योंकि 1 इनपुट देने पे हमें 1 आउटपुट आ रहा है। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। दूसरा एग्जांपल कैपिटल A, ये देखते हैं हम लोग 1, 2, 3 और यहाँ पर होता है A, B, C, D। अब इसमें इसको सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे तो ये बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या ये सेकंड जो हम लोग ने दिया है क्या ये फंक्शन है। तो अगर एज पर फंक्शन लॉ में बताओ तो ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि एक इनपुट देने पे हमें 2 आउटपुट आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 1 के इसमें देखा है कि 1 डालने पर A आउटपुट भी आ रहा है और C आउटपुट भी आ रहा है, जो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करता है फंक्शन के लॉ को। तो जब ये फंक्शन ही नहीं हुआ तो ये इंजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। ये इसका दूसरा एक एग्जाम्पल। अब इसका हम तीसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये इसका तीसरा एक एग्जाम्पल है। अब मुझे इसका भी बताइए कि क्या ये फंक्शन है, क्योंकि एज पर आपको बेसिक इसके अंदर क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होगा कि अगर आप डायरेक्टली टाइप्स ऑफ फंक्शन समझेंगे और आपको फंक्शन का लॉ ही नहीं पता है कि फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फंक्शन है। तो अगर मैं आपको एज पर फंक्शन लॉ बताऊँ तो ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि 4 का इनपुट देने पर हमें कोई भी आउटपुट आ ही नहीं रहा है। तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। तो जब फंक्शन ही नहीं है तो ये कोई भी तरह का फंक्शन टाइप में काउंट ही नहीं होगा। तो इसलिए ये भी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। सिर्फ हमारे इसमें एक ही केस है जो इंजेक्टिव फंक्शन को फॉलो किया है और फंक्शन को फॉलो किया, वो है केस 1, जिसके अंदर सारे इनपुट देने पे एक इनपुट देने पे हमें कोई एक आउटपुट आ रहा है। तो ये था हमारा इंजेक्टिव फंक्शन का एग्जाम्पल और डेफिनेशन। तो आई होप आपको ये पूरा समझा होगा विद डेफिनेशन एंड विथ एग्जांपल्स। तो अगर आपको इसमें कुछ भी वैल्यू मिला हो तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए उन सारे फ्रेंड्स के साथ में जिन्हें इनकी ज़रूरत है और जो अपने सीख के अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे।